हरे कृष्णा। पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि ज्यादातर क्या होता है, फीडबैक्स। हम हमेशा ऐसे लोगों के फीडबैक सुनना चाहते हैं जो मेरी तारीफ करें। मेरे बेटरमेंट के लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम मेरे गुण गाओ, अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें हमेशा मेरी तारीफ करनी। तो ये चीज गलत है ना। इसलिए शास्त्रों में महाभारत के अंदर, जो कि हमारा अद्भुत ग्रंथ है 1,00,000 श्लोकों का, उसमें विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को इस बात का वर्णन करते हैं। कहते हैं, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पश्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। क्या कह रहे हैं? सुलभा पुरुषः राजन, हे राजन, बड़े सुलभ तरीके से सततम प्रियवादिनः, जो हमेशा अच्छा बोलता है, लोगों का गुणगान गाता है। गधे को भी कहेगा ओहो वैशाख नंदन, गधे को भी इतने प्रेम से बोले, गधा भी खुश होगा। मेरे को लोग गधा गधा कहते हैं, मुझे वैशाख नंदन कह दिया। वैशाख मास में मैं जो हूं पूजनीय हो जाता हूं, वैशाख नंदन। गधे का एक पर्यायवाची नाम है शास्त्रों, वो भी खुश। तो ऐसे सतत प्रियवादिना, हमेशा अच्छा बोलने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपकी गलती को गलत और सही को सही कहने वाले। ऐसे लोग नहीं मिलते। अप्रियस्य तु प्रशस्य, कह रहे ऐसे लोग जो अप्रिय बात बोले लेकिन किसके लिए? आपके बेटरमेंट के लिए बोले, आपके भले के लिए बोले। ऐसे सुनने वाले और ऐसे बोलने वाले दुर्लभ है, मिलते नहीं। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य थे, जब विदेश गए तो लोगों को डांट डांट करके सिखाते थे और कहते थे, टीचर डांट सकता है, ये उसका हक है अपने स्टूडेंट को, लेकिन तुम अगर केवल अच्छा सुनना चाहते हो कि गुरुजी हमेशा अच्छा बोले, तो फिर तुम्हारे अंदर दोष उत्पन्न हो जाएगा। लालीन भाव दोषः, लालना पालना से दोष उत्पन्न होता है। बच्चे को पुचकारते रहो, तू बहुत बढ़िया, तू बहुत बढ़िया, 50% नंबर लाया, तू बहुत बढ़िया, 40% तू बहुत बढ़िया, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। लालेन भाव दोष, इससे दोष आता है। ताड़ेन भाव गुणः, लेकिन अगर बच्चे को बार बार आप करेक्ट करेंगे उसके भले के लिए, तो वो उसके अंदर एक गुण उत्पन्न होगा कि ये गलत है, ये सही है, मुझे क्या करना है। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। आप देखिए शास्त्रों में इसके बहुत प्रमाण आते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करी कि मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, इस युद्ध को रुकवा दीजिए। दुर्योधन को कहा मत करो, लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने मिलकर के विदुर जी को घर से बाहर निकाल दिया। चल बाहर यहां से, हमारे राजमहल में आकर के हमें सिखाता है, जबकि वो सही नीति सिखा रहे थे। विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश करी कि भाई राम के आगे शरणागत कर दो, मत लड़ो, लेकिन क्या किया उन्होंने? विभीषण को लात मार दी, चल भाग, जिस थाली में खाता उसमें छेद करता है, मुझे सिखाएगा, भाग जा, तुम जा राम के पास, उसको भी देख लूंगा, तुझको भी देख लूंगा। इस तरह से आप देखिए लोग सुनने को तैयार नहीं, इसलिए कहा श्रोता और वक्ता। बोलने वाले नहीं मिलते, और अगर कोई बोलने वाले मिल जाए तो सुनने वाले नहीं मिलते। लोगों को लगता है अरे हमें सिखाएगा, अरे ठीक है होगा अपने लेवल पर, हमें क्यों सिखा रहा है, हमें क्यों बता रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तब तक गीता का ज्ञान नहीं दिया जब तक अर्जुन ने कृष्ण की शरण नहीं स्वीकार की। और जैसे ही कृष्ण की शरण अर्जुन ने स्वीकार करी, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अभी तो बड़ी पंडितों वाली बातें कर रहे थे, पहला श्लोक ही डांट करके शुरू किया। प्रज्ञावानश्च भाषसे, तुम बड़े प्रज्ञावान, बड़े पंडित जैसी बातें कर रहे थे, अब कहांगे आप, तुम शरण में आ गए और चलो मैं तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान, तुम्हें आत्म का ज्ञान देता हूं। तो ये हमें देखना चाहिए कि जीवन में हम ऐसे लोगों का संग करें जो हमें सही में हमारा भला चाहते हैं। ऐसे लोगों का संग न करें जो केवल आपके तारीफ करते हैं क्योंकि आप उनके फायदे के हैं। एक बार अकबर जो था, उसने अपने राज्य में खाने के लिए सब्जी मंगाई और अकबर को बड़ा पसंद था बैगन, तो उन्होंने बोला बैगन का भरता बनाइए। तो बैगन का भरता बनाया गया। बीरबल से पूछा कैसा लगा, बोला वाह जी वाह, क्या बैगन है। दूसरे दिन बैगन भरमा बनाया गया, बोले कैसा लगा, बोले वाह जी वाह, क्या बैगन है।
तीसरे दिन फिर बैगन बना, लेकिन वो बैगन बिल्कुल अच्छा नहीं था। अकबर बोले ये तो बैगन नहीं है, ये तो बेगुन है, इसमें कोई गुण ही नहीं है। तो बीरबल बोला बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, बेगुन, इसमें कोई गुण नहीं है। कह रहे अरे बीरबल, कल तक तो तुम कह रहे थे ये तो सबसे बढ़िया है, इसके सर पर ताज है, सब्जियों का राजा है, आज तुम कह रहे हो बेगुन, इसमें कोई गुण ही नहीं है। तो बीरबल ने कहा देखिए, बैगन में गुण हो या ना हो, मैं तो आपका सेवक हूं, जो आप कहेंगे मुझे तो उसे दोहराना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि बैगन में गुण है या नहीं। तो समाज में ऐसे चाटुकारिता करने वाले बहुत लोग हैं जो हमेशा हर चीज को कहेंगे यस बॉस, यस 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 यस, क्योंकि उनको पता है कि हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं, हमें संसार को लेना देना नहीं, हमें करेक्शन करना नहीं, हमें तो बस जिधर हमारी नौकरी से पैसा आ रहा है, जिधर हमारा धंधा बनता है, उन लोगों को हमें तारीफ करनी है। तो ऐसे लोग एक्चुअली में देखा जाए तो हमारी हानि करते हैं। तो हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए अपनी लाइफ में जो हमें सही दिशा दिखा सके, भले वो कड़क भाषा बोल करके सही चीज समझा रहा हो, जैसे माता पिता बच्चों को समझाते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट को समझाते हैं, जैसे गुरु शिष्य को समझाते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और ऐसे किसी व्यक्ति की जरूर अवश्य शरण ग्रहण करेंगे, अपने जीवन की दिशा बदलेंगे। हरे कृष्ण।